अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना है। परीक्षित जी ने कहा तो प्रायश्चित कैसे किया जाए? सुखदेव भगवान ने कहा कर्मणा कर्म निरहारो। एक कर्म को दूसरे कर्म से समाप्त किया जाता है। जैसे नाली में पैर पड़ा तो दूसरा कर्म कर लो, सफाई कर लो। उसी तरह कुछ पाप हो गया जीवन में तो उसका प्रायश्चित कर लो। अब पाप तो 30 दिन होता है और प्रायश्चित 2 एकादशी भूख लिए, 2 प्रदोष भूख लिए, 2 शिवरात्रि कर लिए, 4 मंगल कर लिए। अधिक से अधिक हम 15 दिन भूख सकते हैं, 15 दिन पूजा कर सकते हैं। बाकी 15 दिनों वाला तो रजिस्टर में ही है, तो क्या करें? अब तो महाराज बचना है नहीं। सुखदेव ने कहा बिल्कुल नहीं बचना। तो भगवान बताइए ना। सीधे सीधे श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान का नाम। सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटा स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चरणनिष्कृता। प्रायश्चित का मतलब है जो पाप पहले हो गया उसे अब दोबारा नहीं करना। गलती सबसे हुई है, परंतु जब मन में आ गया हमसे पाप हुई तो ये ध्यान रखो आज के बाद इस पाप को मैं दोबारा नहीं करूंगा, पहली बात। और दूसरी बात, जो पाप हो गया उसके लिए मैं भजन करके राम नाम जप के इस पाप को खत्म करूंगा। महाराज कितना भी भयंकर पाप राम कह देने से खत्म हो जाएगा? हो जाएगा। बस एक बात ध्यान रखनी है कि राम कहने और मरने के बीच में कोई पाप न हो। राम कह के मर जाओ, कहने और मरने के बीच में अगर कोई पाप न हुआ तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए संत महात्मा कहते हैं लगातार राम 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 जपते रहो, क्योंकि अभी एक बार राम बोले तो इसके पहले का सब खत्म, पर इसके बाद होगा तो फिर राम कहो, फिर राम कहो, फिर राम कहो। आदत बनाए रखो, एक समय जरूर ऐसा आएगा कि राम कह के मर जाओगे, फिर सारा झंझट खत्म। किसी का हुआ महाराज? बोले हाँ हुआ। किसका हुआ? कान्यको जय द्विजः कश्चित् दासी पतिरजा मिला। कन्नौज देश में एक ब्राह्मण है, नाम है अजामिल। कथा भी किसकी सुनाई? तो ब्राह्मण की। इसका मतलब ब्राह्मण का भी पतन होता है। और सुखदेव भगवान ने प्रमाणित किया, मैं जो कथा कह रहा हूं ये मुझे अगस्त ऋषि ने सुनाई है, मैं अपने मन का नहीं कह रहा। अगस्त ऋषि का नाम क्यों लिया? बोले इसलिए लिया कि अगस्त ऋषि इतने बड़े कथाकार हैं, कथावाचक हैं कि त्रेता में उनसे कथा सुनने के लिए शिव जी मां सती के साथ गए थे। जब आकर के सती जी ने देखा कि ये तो बनवासी राम को प्रणाम कर रहे हैं तो सती को मोह हो गया, तो शिव जी ने सती का त्याग किया था। वहां गोस्वामी पाद लिखते हैं, एक बार कुंभज एक बार त्रेता युग माई गए शंभु कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी। तो सुखदेव भगवान कह रहे ये इतिहास एकदम प्रमाणिक है, क्योंकि इस कथा को अगस्त ऋषि ने मुझे सुनाया था। वह अगस्त ऋषि जिनसे शंकर भगवान कथा सुनने जाते थे, इतने बड़े कथावाचक, इसलिए एकदम प्रमाणित बात है। अब चूंकि अजामिल अपनी वंश परंपरा का निर्वहन करता था, पिताजी की सेवा करता, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। जब बड़ा हुआ तो पिताजी ने विवाह किया
और अपनी पत्नी से 4-5 बेटे हुए। परंतु एक दिन पिताजी ने कहा, अच्छा एक बात कहूं, हमारे मन पे आंख का और कान का सबसे बड़ा प्रभाव है, और विश्वास नहीं है तो आप कितने बड़े पुजारी हो और आधे घंटे के लिए जिस बारात में नाच हो रहा हो वहां आपको बैठा दिया जाए, कुछ नहीं होगा तो आप नाच देख के हंसने जरूर लगेंगे। आंखों का मन पे इतना प्रभाव है, कान का कितना प्रभाव है। आप कितने बड़े महात्मा हो, आपको बैठा के 1 घंटा किसी की बुराई कर दी जाए तो आपका मन भी उस बात में 2-4 बात बोलने लगा, ठीक कह रहे हो, हम तो जानते ही नहीं थे वो ऐसा है, इतना जरूर कहोगे आप। अजामिल के पिता ने कहा, जाओ जंगल से समिधा लाने, और जब समिधा लाने गया तो जंगल में एक दासी व्यभिचार कर रही थी। क्या कर रही है? अब 1 घंटे देखता रहा। जब उस दासी को पुरुष छोड़ के गया तो अजामिल पहुंच गया, महाराज आप जो उस पुरुष के साथ कर रही थी मेरी इच्छा भी है, और उसी दासी से विवाह करके जंगल में रह गया, 9 बेटों को जन्म दिया। ये मन कब गिर जाए कोई नहीं जानता, इसलिए पल पल सावधान रहना है। अपनी माता, अपनी बेटी, अपनी बहन, इन लोगों के साथ भी अकेले में एक आसन पर नहीं रहना चाहिए। जहां 2-4 लोग हों वहां रहो। ऐसी नीति कहती है कि ये इंद्रियों का समूह कब भटका दे कोई नहीं जानता। और एक बात बोलूं, ये समाज में हो सकता है, पाप हमेशा अकेले में होता है। हमारे स्वामी जी कहते हैं, बेटा जैसे समाज में दिखते हो, अगर अकेले में भी वैसे रहने लग गए तो समझ जाओ तुम महात्मा हो गए। व्यक्ति पाप अकेले में ही करता है। बाहर आएगा तिवारी जी तो मोबाइल में तो केवल भागवत चलेगी, और कमरा जैसे ही बंद हुआ अकेले में अगर हम ठीक रहने लगे तो समझ जाइए हम महात्मा हो गए, हमारे में भक्ति है। समाज में तो बढ़िया कोई दिख सकता है, करना क्या है, 4,000 में ऐसा कपड़ा मिलता है, किसी से कर्ज लेके भी बन सकता है। 2 रुपये की रोली है, 100 रुपये में ये माला मिल जाएगी। 5,000 खर्च करो, महात्मा के रूप में प्रकट हो जाओ, जय जयकारी महाराज। परंतु जहां कोई न देख रहा हो और वहां भी ऐसे रहो, इस बात की मर्यादा याद रहे, मैं कौन हूं, तब जानना कि आप महात्मा हो गए। वरना ये जीव अकेले में ही पाप करता है, समाज में नहीं करता। दान करेगा दिखा के, पाप करेगा छिपा के। अकेले में अगर सही रहना आ गया, समझो मन सुधर गया। तो अजामिल जी तो फंस गए बेचारे। एक दिन महात्माओं की टोली, हर गांव में 10-20 उद्दंड लोग रहते हैं, ये परंपरा है। अब उनका अड्डा होता है, वो बैठेंगे कहां? मुख्य मार्ग पे बैठते हैं जहां से आना जाना लगा रहे लोगों का। और महात्माओं की टोली शाम का समय, हम बाबा प्रणाम, हाँ बताइए, रात्रि हो गई है, हम लोगों को दूर जाना है, सोच रहे थे इसी गांव में रुक जाएं, कोई भले आदमी का नाम बताइए जिसके दालान में हम रुके। सो एक बोल पड़ा, महाराज इस गांव में अजामिल से भला आदमी कोई नहीं है। अजामिल की स्थिति क्या है कि वो 9 बेटों को जन्म दिया दासी से, तो भोजन चलाने के लिए रोज लूटता है लोगों को। और ये लोग कह रहे हैं इससे अच्छा आदमी कोई नहीं, आप तो उसी के पास जाओ। और सारे संत महात्मा अजामिल के यहाँ, अलख निरंजन निकली दासी। और महात्मा जी प्रणाम, बताइए रात्रि विश्राम करना चाहते हैं बेटी, ये अजामिल शर्मा का घर है ना? हाँ महाराज, परंतु आप गलत जगह आ गए हो, हमारे पति तो लुटेरे हैं। महात्माओं ने कहा, बेटी हम रात्रि में जाएंगे कहां? संत की कृपा दिखती नहीं, पर संत की कृपा होती है, जिन पर हो गई हो गई। अजामिल को यहाँ महात्मा सोए हैं, रात्रि में 1 बजे लूट करके आया है। पति दरवाजे पे खड़ा हुआ तो पत्नी आई, हाथ जोड़ करके बोली, कुछ मत बोलिएगा, हमने रखा है महात्माओं को।
सुबह मुंह धोते हुए अजामिल निकला 8 बजे। महात्मा लोग माला पे माला, माला पे माला मार रहे हैं। अब बेटा अजामिल, हाँ गुरुदेव, कुछ दक्षिणा चाहिए, आगे की यात्रा हम करेंगे। अजामिल ने कहा, सोटा कमंडल छीन नहीं रहा, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है, वरना सामने धन दिख जाता तो मैं छोड़ता नहीं हूं, छीन लेता हूं। आप निकल लो देवता चुपचाप, इसके चक्कर में पड़ोगे, जो पास में है वो भी खत्म हो जाएगा। महात्माओं ने कहा, मैं भौतिक धन नहीं मांग रहा, मैं तो बस एक दक्षिणा चाहता हूं तुमसे, आशीर्वाद देता हूं, एक बेटा और होगा, नाम नारायण रख देना, बस ये दक्षिणा दे दो। अजामिल ने कहा, कुछ न कुछ तो रखना ही है, चलिए नारायण ही रख दूंगा। और अजामिल ने नाम नारायण रख दिया। और 10वें बेटा, सबसे छोटे बेटे में प्रेम अधिक, खाते पीते, ओ नारायण आओ एक साथ खाएंगे, नारायण सोने चलो, नारायण खाने चलो, नारायण पीने चलो। अब दिन भर में 1000 बार नारायण नारायण कहता। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित मरते समय यमराज के दूत आ गए। तो यमराज के दूत आते हैं तो वो उसी को दिखते हैं जो मरता है, वो किसी को दिखाई नहीं देते। और यमराज के दूत जब आएंगे तो 2 आएंगे। अगर मरने वाला जीव कहता है 2 आदमी आए हैं तो समझ जाना जय जय श्री राम। और मरने वाला कह रहा है 4 आदमी दिख रहे हैं तो समझ जाइए भगवत पार्षद आए हैं, क्योंकि भगवान के दूत 4 आते हैं, ऐसा भागवत कहता है। जैसे ही यमराज के दूत आए तो दूरे क्रीडन कासक्तम पुत्रम नारायणावयम, दूर खेल रहे बेटे को पुकारा, नारायण बचाओ। बस इतना सुनना था। निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनम् भरतुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। सुखदेव भगवान कहते हैं, मरते समय नारायण पुकारा तो भागवत के 4 भगवत पार्षद 4 उतर आए नीचे। और यम के दूत यमपास डाल करके अजामिल को खींच रहे थे। भगवत पार्षदों ने रोक रहे, अपना आदमी है, ऐसा क्यों कर रहे हो। यम के दूत भयंकर बोल पड़े, के यम प्रतिशद्धारो धर्मराजस्य शासनम, धर्मराज के शासन में तुम बाधा बनने वाले कौन हो। भगवत पार्षदों ने कहा, तुम कौन हो। दोनों काले कलूटे यम के दूत ने कहा, हम धर्मराज के दूत हैं, जो व्यक्ति पाप करता है उसे हम लेने आते हैं। भगवत पार्षदों ने कहा, अगर धर्मराज के दूत हो तो बताओ धर्म कहते किसे हैं। उन्होंने कहा, हमें पढ़ाया गया है, वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तदभिपर्ययः। वेद में जितनी बातें बताई गई है उसी का नाम धर्म है, और वेद में जो मना किया गया है उसी का नाम अधर्म है। वेद कहता है सत्य बोलो, ये धर्म है। वेद कहता है झूठ मत बोलो, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम अधर्म कर रहे हो। और हमारे स्वामी जी तो जब धर्म पर समझाते हैं तो कहते हैं, धर्म अगर जानना है तो एक बात समझिए, आप अपने बेटे को विषय में सोचिए, मेरा बेटा शराब पिएगा तो अच्छा है कि बुरा। तो आपका हृदय कहेगा, बेटा अगर शराब पिएगा तो ये बात बुरा है, इसका मतलब शराब पीना धर्म नहीं है। बेटा चोर होगा तो मन कह रहा है चोर होगा तो बुराई होगी, इसका मतलब चोरी करना धर्म। अपने लिए जो अनुकूल है वही धर्म है। आपको कोई चूना लगाता है, 200 का माल 2000 में बेच देता है तो आपको कितना बुरा लगता है। और आप यही चालाकी दूसरे के साथ करते हो, इसका मतलब आप पाप कर रहे हो। महाराज ये पापी है, इसे ले जाने दीजिए, ये वेद विमुख है, अपनी पत्नी अपना बाल बच्चा छोड़ करके जंगल की दासी के साथ फंस गया, 10 संतानें जन्म लिया। ओ तो ठीक है, बताओ वेद आता कहां से है। बोले वेदो नारायण साक्षात, वेद तो साक्षात नारायण के श्वास से प्रकट हैं। तो भगवत पार्षदों ने कहा, वेद में बताई बातें धर्म हैं, वेद साक्षात नारायण हैं,
तो इसने तो नारायण पुकारा। धर्मराज के दूत हंसने लगे, महाराज आप भ्रम में हो, इसने आपके नारायण को नहीं पुकारा, इसने अपने बेटे नारायण को पुकारा है। भगवत पार्षदों ने जो बात कही, जैसे तुमको पढ़ाया गया है ना, वेद में बताया हुआ धर्म है, वैसे हमें भी पढ़ाया गया है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरम विदुः। संकेत में कौन खड़ा है? वहां पे राम जी खड़े हैं। वो भगवान का नाम नहीं ले रहा, उस व्यक्ति का नाम ले रहा है, राम जी। परंतु अगर संकेत में भी कोई राम कहता है तो भगवान उसे अपना नाम मानते हैं। सांकेत्यम पारिहास्यम वा, अगर हंसी मजाक में तुम राम जी के साले हो कि हम तुम्हारा बात माने, अगर हंसी मजाक में भी राम कह रहा है तो भगवान उसे अपना नाम मानते हैं। अरे हंसी मजाक छोड़िए, अस्तोभम गाली देने में राम कह रहा है कि राम जी तुम्हारा इंसाफ करेंगे, तो वो राम भी अपना नाम मानते हैं। और हेलन में वा, अपमान करने में भी अगर राम कह रहा है तो राम जी उसे अपना नाम मानते हैं। और इस एक पुकार से भगवान उसके समस्त अघ का नाश कर देते हैं। भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो। नाम जपत मंगल दिशिदस हो, नाम जपत मंगल दिशिदस हो, नाम जपत मंगल दिशिदस हो, नाम जपत मंगल दिशिदस हो। भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, अनख आलस हो, अनख आलस हो। भाय कुभाय अनख आलस हूं। चाहे जिस विधि से राम का नाम लिया जाए वो नाम कल्याण करता है। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान तब क्या हुआ? बोले, भगवत पार्षदों ने अजामिल को पास से छुड़ाया तो अजामिल को ज्ञान हुआ, रे एक बार नारायण कहने से मैं दंड से बच गया, अगर मैं श्रद्धा से नाम लूं तब क्या होगा? अजामिल ये सोच के हरिद्वार चला गया महाराज, और उसके बाद एक भी पाप नहीं किया, और राम राम नारायण नारायण कहते कहते मर गया, तो सीधे गति हो गई। जो इतना बड़ा पापी अजामिल था उसकी गति राम नाम से हो गई, तो क्या हमारी बाकी रहेगी? इधर यमराज के दूत जाकर के यमराज के पास दंड और पास फेंक दिए, महाराज हम अब ये नौकरी नहीं करेंगे। हम तो गए एक अजामिल नाम के पापी को लाने, वहां तो 4 पीले पीले कपड़ा पहन करके भगवान के पार्षद आए और आकर के हमें डांट के भगाया। आप जरा बता दीजिए हम किसे लेने जाएं और किसे न लेने जाएं। बड़ी प्यारी बात जमराज ने बताई। पहले ये बताओ, जो 4 लोग मिले थे वो क्या बोल रहे थे? बोले, वो बोल रहे थे कि इसने नारायण कहा है, हम इसे तुम नहीं ले जा सकते। धर्मराज ने कहा, चुप रहो, इस नरक में अगर नारायण कह दोगे तो ये जितने लोग मार खा रहे हैं ये सब मुक्त हो जाएंगे, यहां तो नारायण बोलना ही नहीं है।
तो आप दुनिया नहीं चलाते? धर्मराज ने कहा नहीं, दुनिया चलाने वाला तो सिर्फ एक है जिसका नाम भगवान श्रीमन नारायण है, परंतु 12 लोग उसको जानते हैं, उसके तत्व को जानते हैं कि भगवान कैसे हैं। स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहरादो जनको भीष्मो बलिः वयम्। भगवान के तत्व को जानने में एक नंबर पे स्थान आता है स्वयंभू, अर्थात ब्रह्मा जी भगवान को जानते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी भी भगवान ही हैं। भगवान के तत्व को जानने वाला भगवान होता है। तो स्वयंभू नारदः शंभु, नारद जी भगवान को जानते हैं, शिव जी भगवान को जानते हैं, सनकादिक भगवान को जानते हैं, कपिल देव भगवान को जानते हैं, जो हमारे 14 मनु हैं वो भगवान को जानते हैं, प्रहलाद जी जानते हैं, जनक जी जानते हैं, भीष्म जी जानते हैं, राजा बलि जानते हैं, शुकदेव भगवान जानते हैं, और धर्मराज कहते हैं कि मैं जानता हूं। ये 12 लोग भगवान को जानते हैं। कैसे? सोई जानई जेहि चाहि जनाई, सोई जानई जेहि जाहि जनाई, सोई जानई जेहि चाहि जनाई, सोई जानहि जेहि जाहि जनाई, जानत तुमहि होई जाए, जानत तुमहि होई जाए, जानत तुमहि होई जाए, तुमहि होई जाए, तुमहि होई जाए। क्योंकि जो भगवान को जान जाता है वो भगवान के समान ही हो जाता है। तो इसलिए हम लोग उनको जानने वाले, हम देखने में भगवान लगते हैं, हम भगवान है नहीं है। धर्मराज कह रहे अपने दूत से, तो प्रभु बताओ किसे लेने जाएं, किसे न लेने जाएं। जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम्, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि, तानानयध्वमसतो कृतवेष्णुकृत्या। जिनकी जिह्वा एक बार भी राम नाम नहीं लेती हो, जिनका चित्त एक बार भी भगवान का स्मरण नहीं करता हो, जिनका सिर एक बार भी भगवान के लिए झुकता नहीं हो, उन्हें लेने जाओ। जो वैष्णव हैं, जो भगवान का भजन करने वाले हैं, उन्हें लेने मत जाओ। गोस्वामी पाद लिखते हैं, बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भव टरिहूं, यह सिद्धांत अपेल। भजन ही एकमात्र उपाय है राजन परीक्षित की, जो समस्त पापों का प्रायश्चित कर देता है। वरना हम पाप खोज खोज के भी प्रायश्चित करना चाहें तो हमसे प्रायश्चित नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाप हम प्रत्येक मिनट में करते हैं, एक एक मिनट में करते हैं। भजन ही एकमात्र उपाय है जो हमें नरक से बचा सकता है। परंतु यह 3 प्रकार का होता है। एक है नाम जप, एक है नाम कीर्तन, और एक है नामाभास। नामाभास का मतलब किसी का नाम कृष्ण है, मैंने उसे कृष्ण 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 कह के पार हो गया, मैंने भगवान को नहीं भजा, परंतु उस ब्याज से हो गया हमारा कल्याण, वो है नामाभास। और एक है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। यह है नाम कीर्तन और एक है सीताराम 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 सीताराम। यह है नाम जप, तीनों कल्याण करता है। राम जी से पूछा गया, स्वामी हनुमान जी और समस्त बानर सेना जो पत्थर लेके आ रही है उस पे नलनील लिख रहे हैं राम, तो तर जा रहा है समुद्र में, और आप यहां स्वयं बैठे हो, आप एक पत्थर डालो। राम जी ने जो पत्थर डाला सो पत्थर डूब गया। गोस्वामी पाद लिखते हैं, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम जी भी अपने गुण का गुणगान नहीं कर पाते, मेरा नाम कितना प्रभावशाली है। और राम एक तापसती तारी। राम जी ने क्या किया? बोले राम जी ने एक तपस्विनी की स्त्री, तपस्वी की स्त्री अहल्या का उद्धार किया, परंतु नाम को टिखल कुमति सुधारी। राम जी जब प्रकट हुए तो एक अहल्या का उद्धार हुआ, और राम जी की अनुपस्थिति में भी राम का नाम लेकर के न जाने करोड़ों खल तर जाते हैं। इसलिए राम से अधिक महिमा राम के नाम की है। बोल राम नाम भगवान की जय। पाप का प्रायश्चित सिर्फ यही है, मृगमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। अजामिल अपने बेटे का नाम लेकर के मुक्त हो गया, तो क्या हम श्रद्धा से राम नाम लेंगे तो हम मुक्त नहीं होंगे? इसलिए आदत लगाओ, जैसे ये दाढ़ी निकलना काम है पर हम सेफ्टी रीजर लेकर के रेडी रहते, दाढ़ी आई हम तुरंत खत्म किए, उसी प्रकार पाप होता रहेगा। मानव गलती का पुतला है, ये गलती हो ही जाती है, पर गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। भरने को तो पशु भी अपना पेट भरते हैं, पशु भी अपना पेट भरते हैं, परंतु किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लिया जाए तो कल्याण हो जाता है। परीक्षित ने कहा, महाराज अब सारी समस्या दूर हो गई, अब आप बताओ कि ये दुनिया बढ़ी कैसे?